गुड मॉर्निंग बच्चों। नाइन्थ की अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है, तो उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम एक वीडियो बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को आएगा क्वेश्चन की चूज द करेक्ट, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प, इस सही विकल्प के अंदर वही पुराने पैटर्न का ही क्वेश्चन आएगा कि आपको जैसे मान लो कोई पॉइंट दे दिया 1 3, ये कौन से चतुर्थांश में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो फिर आपको ऐसे, जैसा कि आपको पहले बताया गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और इस क्वाड्रेंट में जो साइन रहते हैं, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस रहते हैं, यहाँ पर ये माइनस और y प्लस का रहता है। इस वाले में अगर हम बात करें तो दोनों माइनस के रहते हैं और यहाँ पर x प्लस का हो जाता है और y माइनस का हो जाता है। अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन में दिया है 1 3, इसमें दोनों ही प्लस के हैं, तो ये काई में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और हिंदी में बोलेंगे इसको प्रथम चतुर्थांश। तो इस तरीके से इसमें पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जो पूरी तरीके से कार्टेशियन प्लेन पे डिपेंड होगा, कार्तीय समतल पर डिपेंड होगा, जिसके अंदर आपको या तो कोऑर्डिनेट देके उसके साइन पूछ लेंगे, या साइन डायरेक्ट साइन देकर उसका चतुर्थांश पूछ लेंगे, या चतुर्थांश के लिए आपसे साइन पूछ लेंगे। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद बात आती है सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हम अगर ट्रू फॉल्स को डिस्कस करें, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स जो है वो चैप्टर 1 से बुक में दिया हुआ है, वहीं से ट्रू फॉल्स आएंगे और उसके पहले के एग्जांपल्स और चैप्टर 1 के ही आपका स्मरण वाली बिंदु जो है, स्मरणीय बिंदु, इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करें तो यहां से आपका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको सीधा सा काम है कि जो चैप्टर 5 है, अध्याय 5, इस अध्याय 5 में कुछ एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं। आपको कुछ एक्सियम दी है और पोस्टुलेट दिए हैं, इन्हीं पर बेस्ड आपका पूरा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप इस चैप्टर इस वाले मटेरियल को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। रिक्त स्थानों में इनको, जो रिक्त स्थान हिंदी मीडियम के जो होंगे उसको हम अभिग्रहित और यूक्लिड के, अभिग्रहित है और यूक्लिड के कुछ अभिधारणाएं हैं। यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणा, इन्हीं को अच्छी तरह से आप करके रखिए। ये 7 और 7 14 के आसपास है, तो इन 14 में से 5 से 6 खाली स्थान बन के एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोगों को। तो यहां तक प्रश्न 3 तक का काम हो गया अपना। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आएगा मैच द कॉलम। मैच दी कॉलम्स। देखिए, मैच द कॉलम्स के लिए चैप्टर 11 और 12 जो है, चैप्टर 10 और 11, 10 एंड 11, इन दोनों में जितने फार्मूले अप्लाई हुए हैं, जितने भी सूत्र यहां पर यूज हुए हैं, वो सारे सूत्र आपके सही जोड़ियों में आएंगे। तो इस सही जोड़ियों के लिए आपको क्या करना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, केवल पार्ट 10 और पार्ट 11 में जो सूत्र हमने यूज किए हैं, जो उपयोग में आए हैं, वही सारे सूत्र आपके सही जोड़ियों के लिए पूछे जाएंगे। अब यहां के बाद बात शुरू होती है वन वर्ड्स वाला क्वेश्चन।
वन वर्ड आंसर, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखो। इसके लिए क्या करना है आपको, इस एक वाक्य और एक शब्द के लिए, इसके लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्राफ बना दिया हमने और इस ग्राफ में यहाँ पर एक इस तरीके से इसके पॉइंट्स हो गए, है ना। अब जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहाँ दे दिया ई, आपसे पूछा जाएगा कि इस ई के कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसके निर्देशांक बताओ, या फिर आपको बता दिया जाएगा कि इस तरीके से इसमें बस पॉइंट दिए हुए रहेंगे और आपको इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखकर बताने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड के लिए हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वस्तुपरक, ये आपके सारे हो जाते हैं इसी के साथ में। और इनको अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, इतना ही करके रखते हैं आप, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे आएंगे। देखिए, तो जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो सारे पीछे के चैप्टर से आएंगे, क्योंकि पीछे के चैप्टर अभी पूछे नहीं गए हैं, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो आप निश्चित ही अच्छे मार्क्स के साथ मार्क्स अचीव कर पाएंगे आप। हम बात कर लेते हैं पहले चैप्टर 10 की। हेरोन्स फार्मूला वाले सवाल हैं इसमें। इसमें लास्ट के जो 3 सवाल है 10.5 के, उनको आप अच्छी तरह से करके रखें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है। 2 भुजाएं दे रखी, a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 10, और साथ ही उसने दिया है हमको परिमाप दिया है, परिमाप 42, और उसने पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहां पर हमें c नहीं पता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को सबको पता है कि इंग्लिश में इस पेरीमीटर को पेरीमीटर बोलेंगे और क्षेत्रफल को बोलेंगे हम एरिया। देखिए, सबसे पहले अपन c निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं s बराबर कितना दिया आपको, 42। s बराबर आपको दिया नहीं है, s तो फाइंड करना है आपको। पेरीमीटर दिया है, परिमाप, परिमाप मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 42। a कितना है हमारे पास, 18 प्लस 10 प्लस c बराबर 42। तो ये देखो, c 18 और 10 को प्लस कर देंगे, 28 प्लस c इज इक्वल टू 48। तो c आपके पास आ जाएगा 42 माइनस 28, मतलब c इज इक्वल टू 14। s क्या होता है, s होता है पेरीमीटर अपॉन 2, मतलब 42 अपॉन 2 मतलब 21। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला लगा देंगे, एरिया इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए, इसको थोड़ा यहाँ ध्यान से कैलकुलेशन देख लेना आप लोग। एस मतलब आ गया 21, ब्रैकेट में 21 माइनस ए की वैल्यू 18, 21 माइनस बी की वैल्यू 10, और 21 माइनस सी की वैल्यू आई आपने नई नई निकाली अभी 14। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो आपके पास आएगा अंडर रूट में 21 इंटू माइनस करेंगे 3, यहाँ से माइनस करेंगे तो 11, और यहाँ से माइनस करेंगे आप 21 में 14 कम करेंगे तो 7। इस 21 का भी फैक्टर कर लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7
इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, सबके प्राइम फैक्टर हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इससे ज्यादा गुणनखंड आप इसका कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ से जोड़ियां बना लीजिए। तो एक 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, एक 7 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो मतलब 3 इंटू 7 अंडर रूट 11। इसका मतलब ये हो गया कि 21 अंडर रूट 11। और ये 18 जो है इसकी यूनिट क्या दी हुई थी हमको, अगर मीटर हो तो इसको मीटर स्क्वायर कर लेना, और सेंटीमीटर दी हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे इसको। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसी एक्सरसाइज से हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है। रेशो दिया है आपको a इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू दिया है 12 इज टू 17 इज टू 25, है ना। और आपको इसका फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर दिया है, परिमाप दिया है इसका पेरीमीटर 540। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं, माना a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x, है ना। अब पेरीमीटर का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर, परिमाप आपको दिया हुआ है 540, परिमाप का सूत्र लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। और a कितना है, हमने कितना माना, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। इन सबको प्लस करेंगे आप तो आ जाएगा 54x इज इक्वल टू 540, मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा 540 अपॉन 54। इसको कैंसिल कर देंगे 10 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। इसको अपन ए बी सी में रख दो, तो a में रखेंगे तो a कितना आ जाएगा, 12 इंटू एक्स मतलब 12 इंटू 10 तो 120। b कितना आ जाएगा, 17 इंटू 10 मतलब 170। और c आ जाएगा आपके पास में 250। अब निकाल लेते हैं हम एरिया। तो S निकाल लेंगे आप, S इज इक्वल टू होता है पेरीमीटर अपॉन 2, मतलब 540 अपॉन 2 मतलब 270। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज रखते जाइए। एस कितना निकाला हमने, 270, 270 ब्रैकेट में 270 माइनस ए कितना है हमारे पास 120, तो 120 फिर 270 माइनस 150, 170 और 270 माइनस 250। ठीक है, इनको माइनस कर लेता हूं, तो इनको माइनस कर लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 270 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 270 में से 120 कम करोगे तो 150, 150 के बाद में 270 में से 170 कम करोगे तो 100 और इंटू 20। इनको इनके फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर निकाल लो इनके। तो सबसे पहले तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 270 का निकालेंगे, 3 इंटू 3 तीन तिया 9 तिया 27 धाम 270। इसका इसका भी कर ही लो, 10 10 का भी फैक्टर कर लेंगे हम, 2 इंटू 5 प्लस 150 का करेंगे 3 इंटू 5 और 10 बचेगा उसका हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस इंटू 100 का लिख लेंगे आप लोग, 2 इंटू 5 और इसका 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, ये यहाँ पर 10 है, इसको समझ लेना आप लोग। देखिए 3 का एक पेयर बाहर आया, 3 का फिर एक पेयर बाहर आया, 2 का एक पेयर बाहर आया,
5 का एक पेयर बाहर आया, इस 5 का यहां से एक पेयर बाहर आया, इस 2 का यहीं पे एक पेयर बाहर आ गया, और ये 5 टू द 10 हो जाएगा, तो 10 का ये एक पेयर बाहर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। दो पंजे 10, ये दो पंजे 10, और 10 का 3 बार इंटू हुआ तो ये हो गया 1000। 1000 का 9 में इंटू करेंगे तो 9000, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर यूनिट दी हो तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद में हम इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको करके देखते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज को समझ लो पहले तो आप। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और इसका परिमाप दिया है 30। इसमें बोल रहा है कि बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की, मतलब ये दोनों बराबर बराबर वाली 12 की हो गई। तो इस ये देखिए a बराबर 12 हो गया, b बराबर 12 हो गया, और c अपने को नहीं पता है, लेकिन हमें पता है परिमाप कितना है। परिमाप 30, मतलब ए बी सी तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो तीनों को जोड़ लीजिए आप, a प्लस बी प्लस सी बराबर 30, मतलब 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30, मतलब c इज इक्वल टू 30, और ये 12 और 12 कितना हो गया 24, उधर गया तो -24, तो c आ जाएगा आपके पास में 6। ये C6 जब निकल गया आपके पास, इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे हम। सेमी पेरीमीटर मतलब 30/2 मतलब 15, ये S की वैल्यू आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे हम, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में, सूत्र आपको अब तक याद हो ही गया होगा, S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वो वाला पूरा फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे आप। तो देखो S कितना है हमारे पास में 15, तो S की वैल्यू 15, फिर 15 माइनस 12 A आ गया, 15 माइनस फिर 12 B आ गया, और 15 माइनस 6 ये C आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा, 15 के फैक्टर कर लो, 3 इंटू 5, 12 में से 12 कम करेंगे 15 में से तो 3 बचेगा, यहाँ पर भी सेम 3 बचेगा, और 15 में से 6 कम करेंगे तो 9, और 9 के फैक्टर कर देंगे हम 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 इंटू 3। पेयरिंग कर लो इसकी, तो ये एक पेयर, ये दो पेयर, कुछ भी नहीं, तो ये आ जाएगा 9/15 मीटर स्क्वायर। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर 10 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। और इसके बाद में चैप्टर 11 की बात करते हैं। चैप्टर 11 में देखिए पहले ही क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 डी आपको दिया है 10.5, और है ये शंकु। शंकु मतलब ये शंकु है, इस शंकु के आधार का व्यास दिया है आपको, व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। फिर बाद में वो क्वेश्चन में बोलता है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। जो तिर्यक ऊंचाई है ये आपको दी है 10 सेंटीमीटर, और आपको इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई दी है हमको 10 सेंटीमीटर, और आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। देखिए पाई रख दीजिए आप 22/7, रेडियस कितनी है, डायमीटर का आधा हो जाएगा 10.5/2, और एल कितना दिया है 10 दिया है इसमें। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद में ये जीरो, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 11 बार, और 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 15 बार, तो आपके पास बचेगा 11 इंटू 15। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, 15 एकम 15 के 5, 15 एकम 15 और 1 16, और पृष्ठ है इसलिए इसका यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आने के पूरे पूरे चांस हैं इसके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। देखिए फिर एक शंकु आया आपके पास, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई होगी 21 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर, आधार का व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया ना। L इज इक्वल टू 21 तिर्यक ऊंचाई, डी आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और आपको इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। वैल्यूज रख दीजिए आप, पाई की जगह आ जाएगा आपका 22/7, सबको याद होगा ये, इंटू रेडियस हो गई 7 और r प्लस एल मतलब 7 प्लस एल कितना निकाला 21, 7 से 7 कैंसल, इधर बचा आपके पास 22, इधर 20 और ये हो गया 28। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 दूनी 56, 5 आएगा, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। इसके बाद इसी एक्सरसाइज से एक थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। अच्छा क्वेश्चन है। वक्र पृष्ठ दिया है आपको, वक्र पृष्ठ 308 है, वक्र पृष्ठ आपको दिया है 308। एक चीज और दी है उसने, उसने दिया है तिर्यक ऊंचाई दी है, एल दिया है आपको 14 सेंटीमीटर और आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दो, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल बराबर 308, पाई की जगह लिखो आप 22/7, रेडियस आप लिखो पता नहीं है आपको तो रेडियस ऐसे रहने देना और ये एल हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 308, तो रेडियस बराबर आ जाएगा आपका 308 इंटू 7/22 इंटू 14। देखो इसको कैंसिल कर दो, 22 से कम 22, 22 से कम 22, 8 बचेंगे, 22 चौक 88, 14 से 14 कैंसिल और रेडियस आ जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। ये इसका पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड में इसने पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अभी अपन ने पिछले वाले सवाल में यूज किया पाई आर इंटू आर प्लस एल, वैल्यूज पुट कर दो आप, पाई मतलब 22/7, रेडियस 7 आ गई और ब्रैकेट में 7 प्लस एल कितना है 14, ये 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 28, अभी अपने सॉल्व किया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके ये 3 क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आने के चांस बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह करके रखें। अब देखते हैं हम लोग 11.2। 11.2 में गोला है, गोला मतलब स्फीयर। इसमें इसने गोले के लिए आप पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लीजिए, इसका थर्ड क्वेश्चन एक अच्छी तरह से करके रखें इसका, और एक इसका क्वेश्चन नंबर 6 है उसको आप बहुत अच्छी तरह से करके रखें। जहां तक मुझे लगता है इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में। जैसे पहले क्वेश्चन में उसने पूछा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr², 4πr²। तो 4 की जगह 4, इस पहले वाले केस में उसने रेडियस दी है 10.5, जहां पर त्रिज्या दी है 10.5, फर्स्ट का फर्स्ट
तो 4 की जगह 4, इसकी जगह आ जाएगा 22/7 और 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में 2 जीरो लगा दीजिए और दोनों डिजिट डेसिमल हटा देंगे। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार होगा ये? 15 बार। इतना करने के बाद आप क्या करो इसको कि 5 से कैंसिल कर दो, 5 या 15, 5 से ये कट जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 20 बार। 4 से कैंसिल कर दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार। तो आपके पास कुल मिला के बचेगा 22 इंटू 3 इंटू 21। इन सब का प्रोडक्ट निकाल लेना, जो प्रोडक्ट आएगा वही सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिएगा। इसी तरह नीचे क्वेश्चन दिया है कि व्यास वाले, अब अगर आपको व्यास दिया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उस व्यास को पहले आधा कर देंगे अपन, तो वो त्रिज्या बन जाएगी। व्यास का आधा कर देंगे तो वो त्रिज्या बन जाएगी। इस तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 10 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का, देखिए अर्धगोला दिया है आपको और इसकी त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोला है ये, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 की जगह 3, पाई की जगह आपको क्वेश्चन में 3.14 रखने के लिए बोला है और 10 इंटू 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के बाद में 10 इंटू 10 100 हो जाएगा और 100 होगा तो 2 जीरो होगा, 2 डेसिमल खत्म हो जाएंगे। 314, 314 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 14 से 42, 942 आ जाएगा। चलिए 11.2 तक करने के बाद 11.3 और 11.4 12 चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।